गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हमने 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक क्षेमोसी द्वितीय भाग का प्रथम पाठ लिया है, जिसका नाम है सूचि पर्यावरणम। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस सूचि पर्यावरणम नामक पाठ को MCQ अर्थात बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे या समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन दिया है इन्होंने, पहला ही प्रश्न है, तो मानव जीवनाय सूचि पर्यावरणम आवश्यकम भवति। 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, कीदृशम, कह, कम, कुत्र। तो इसका सही आंसर हमारा कीदृशम है। महानगर मध्ये कालयाश्चक्रम अनिशम चलति। 4 ऑप्शन यहाँ भी हैं हमारे, केन, कह, कुत्र, कम। तो इसका सही आंसर हमारा, सही उत्तर हमारा कुत्र है। चक्रम सदा वक्रम भ्रमति। 4 ऑप्शन यहाँ भी हैं, कह, केन, कीदृशम, कुत्र। सही आंसर हमारा कीदृशम है। अमुना दुर्दान्तई अस्नै जनग्रसनम न स्यात्। 4 ऑप्शन, पहला कह, दूसरा केन, तीसरा केसाम, चौथा कुत्र। तो इसका सही आंसर हमारा केन ये रहे। शतशकटी यानम धूम्रम मुंचति। 4 ऑप्शन यहाँ भी हैं, केन, कह, कति और केसाम। इसका सही आंसर हमारा कति बनेगा। यानानाम पंक्तयः अनंतः कठिनम संसरणम भवति। तो प्यारे बच्चों, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, याना नाम है, यहाँ यामा नाम लिखा हुआ है, तो ये गलत है, याना नाम बनेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पे। यानानाम पंक्तयः अनंतः कठिनम संसरणम भवति। 4 ऑप्शन है, पहला कह, दूसरा केसाम, तीसरा कुत्र और चौथा कम। इसका सही आंसर हमारा केसाम है। उसके बाद वायुमंडलम अत्यधिकम दूषितम जातम। वायुमंडलम अत्यधिकम दूषितम जातम। 4 ऑप्शन, पहला केसाम, दूसरा कीदृशम, तीसरा कह और चौथा कम। तो इसका सही उत्तर हमारा कीदृशम है। इसका सही उत्तर हमारा कीदृशम है। उसके बाद प्रकृत्यः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। पहला ऑप्शन कह, दूसरा कस्य, तीसरा केसाम, चौथा कह। इसका सही उत्तर हमारा कस्य ये है। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। 4 ऑप्शन, केसाम, कह, कम, कुत्र। इसका सही उत्तर हमारा केसाम है। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्मः प्रस्तरतले पिष्टः सन्ति। पहला के, दूसरा कह, तीसरा केसाम, चौथा कुत्र। इसका सही उत्तर हमारा के ये है। शकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। पहला किम, दूसरा कम, तीसरा कीदृशम और चौथा कथम। तो इसका सही उत्तर हमारा कीदृशम है। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा पिष्टः न भवन्तु। पहला ऑप्शन के, दूसरा कुत्र, तीसरा किम और चौथा केन। तो इसका सही उत्तर हमारा कुत्र है। महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति। पहला ऑप्शन केषु, दूसरा कस्मै, तीसरा के, चौथा किम। तो इसका सही उत्तर हमारा केषु ये है। शकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। पहला ऑप्शन कम, दूसरा किम, तीसरा कथम, चौथा कानि। इसका सही उत्तर हमारा किम है। उसके बाद कवि मानवस्य जीवनस्य कामनाम करोति। पहला ऑप्शन कथम, दूसरा केन, तीसरा कस्मै, चौथा कस्य। तो इसका सही उत्तर हमारा कस्य ये है। अब अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रदत्तान प्रश्नान उत्तरते। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर हमने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला ही प्रश्न हम देखते हैं, ये
चक्रम कीदृशम चलति, चक्रम कीदृशम चलति, चक्र कैसा चलता है? वक्रम, टेढ़ा घूमता है, टेढ़ा चलता है। दूसरा प्रश्न है अस्माकं शरणं किम, अस्माकं शरणं किम, और उत्तर इसका ये है प्रकृति है। अत्र जीवितम कथम जातम, यहाँ जीना कैसा हो गया है? दुर्वहम अर्थात दूभर हो गया है। इसका आंसर हमारा दुर्वहम है। चक्रम वक्रम कदा चलती, जो चक्र है, जो पहिया है, वो वक्र टेढ़ा कब चलता है? और जब वो टेढ़ा चलता है तो हमारे शरीर पर कैसा प्रभाव डालता है? तो क्या करता है? चक्रम वक्रम कदा चलती, जब पहिया टेढ़ा घूमता है तब वो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव छोड़ता है? मनः शोष्यत, हमारे मन को सुखाता है। तनुपेश्यत, हमारे शरीर को पीसता है। कालाया चक्रम सदा वक्रम चलती, और ये जो लोहे का पहिया है वो सदा घूमता रहता है। अमुना दूरदान्तैः दशनैः किं न स्यात्, तो उत्तर इसमें दिया इन्होंने अमुना दूरदान्तैः दशनैः जनग्रसनम न स्यात्। ये स्यात् है इधर, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जनग्रसनम न स्यात्। उसके बाद है अहर्निशम इति पद्यस्य पर्यायपदम पद्यांशे किम, अहर्निशम इस शब्द का पद्य में पर्यायवाची शब्द क्या है वो बताना है। तो इसका पर्यायवाची शब्द बनेगा अनिशम। सरलई इति पदस्य विपर्य पदम पद्यांशे किम, सरलई, सरल शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है इस पद्यांश में, तो वो बताना, तो वो हमारा दूरदान्तई ये बनेगा। पर्यावरणमिति पदस्य विशेषण पदम किम, पर्यावरण इस पद का विशेषण पद बताना है, तो क्या है? शुचि, ये इसका विशेषण पद है। सदा वक्रम भ्रमति अत्र क्रियापदम किम, क्रियापदम भ्रमति ये रहेगा। उसके बाद द्वितीय पद्यांश दिया है और इसमें भी इन्होंने प्रश्न दिए हैं, प्रश्नों के माध्यम से ही हमने जानना है। तो पहला ही प्रश्न है किम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति वाष्पयान माला किम कुर्वन्ति संधावति, तो उत्तर इसमें दिया है शतशकटीयानम, शतशकटीयानम। पहला प्रश्न ये है कि किम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, ऐसा क्या है जो काजल से भी काला धुआं छोड़ता है, ये इसने प्रश्न किया। तो इसका उत्तर हुआ शतशकटीयानम, कि जो सैकड़ों जो गाड़ियाँ हाईवे पर दौड़ रही हैं और वो काजल से भी काला धुआं छोड़ रही हैं। वाष्पयान माला किम वितरन्ति अस्ति, तो इसका आंसर है हमारा ध्वानम। संसरणम कठिनम किमर्थम भवति, चलना दूभर कैसे हो गया है, कैसे हो गया है? अनंतः यानानाम पंक्तय अतः संसरणम कठिनम भवति, हम जहाँ अपने चारों तरफ देखते हैं कि गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, इसलिए आना जाना दूभर हो गया है, चलना कठिन हो गया है। उसके बाद शतशकटीयानम किम करोति, जो सैकड़ों गाड़ियाँ हैं वो क्या करती हैं? शतशकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, जो सैकड़ों गाड़ियाँ हैं वो काजल से भी गहरा धुआं छोड़ रही हैं। शतशकटीयानम कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो इसमें क्रियापदम होगा हमारा, क्रियापद होगा मुंचति। अनंतः इति पदस्य विशेष्य पदम किम, अनंतः इसका विशेष्य पद बताना है, भी क्या बनेगा? तो इसका हमारा विशेष्य पद पंक्तयः, अनंतः पंक्तयः, पद्यांश में आपने पढ़ा है। चलनम इति क्रियापदस्य पर्यायपदम किम, चलनम इति पदस्य पर्यायपदम किम, चलनम, इसका बनेगा हमारा संसरणम। श्लोके सरलमिति पदस्य कः पर्याय विपर्यय आगत है, श्लोके सरलमिति पदस्य कः विपर्यय आगत है, तो सरलम इसका विपरीतार्थक बताना हमें,
इसका मतलब विपरीतार्थक, तो इसका हमारा कठिनम ये बनेगा। उसके बाद है अगला पद्यांश हमारा, इसमें देखते हैं। पहला इसका क्वेश्चन है जलम कीदृशम अस्ति, जलम कैसा है, निर्मलम। भरीषम दूषितम किम अस्ति, बहुत ज़्यादा दूषित क्या हो गया है, हमारा जो वायुमंडल है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम धरातलम, कि हमारी जो धरती है, हमारा जो धरातल है वो सारा का सारा अशुद्ध हो गया है। मनुष्य ही किम करणीयम, मनुष्य के द्वारा क्या किया जाना चाहिए। मनुष्य ही बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम करणीयम, कि मनुष्य को अपने अंदर और बाहर की शुद्धि करनी चाहिए। धरातलम कीदृशम जातम, समलम धरातलम जातम, इसका आंसर ये रहेगा समलम धरातलम जातम। दूषितमिति पदस्य विपर्यय पदम श्लोके किम, दूषितम इस पद का विपरीतार्थक शब्द बताना है, तो दूषित का विपरीतार्थक बनेगा हमारा निर्मलम। वायुमंडलम इति पदस्य विशेषण पदम किम, जो वायुमंडल है इसका विशेषण पद बताना है कि क्या बनेगा, इसका बनेगा हमारा दूषितम। करणीयमिति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, इसका बनेगा हमारा शुद्धिकरणम। उसके बाद श्लोके अत्यधिकम इति पदस्य कह पर्याय आगत है। अत्यधिकम इसका पर्यायवाची बताना है भरीषम। भरीषम और अत्यधिक ये इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है। उसके बाद अगला पद्यांश देखते हैं। कवि कस्मात् दूरम गच्छति, कवि कहाँ से दूर जाना चाहता है, नगरात्, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल गया है, इसलिए कवि यहाँ से दूर जाना चाहता है। कीदृशे कांतारे सह क्षणमपि संचरणम कर्तुमिच्छति, कैसी जगहों पर, कैसी गुफाओं में या फिर कैसे स्थानों पर कभी घूमना चाहता है। एकांते, एकांत जगह पर जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। उसके बाद ग्रामांते निर्झर नदी कीदृशम भवति, इसका आंसर हुआ हमारा पयः पूरम, गांव के पास जो नदी बह रही है वो कैसी है, उसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है। पयः पूरम मतलब वो बहुत ज़्यादा पानी से भरी हुई है और बड़ी कल कल ध्वनि के साथ वो बह रही है। ग्रामांते सह किम द्रष्टुमिच्छति, और गांव में आकर के वो क्या देखना चाहता है, कभी गांव में आकर के क्या देखना चाहता है, तो ग्रामांते गांव में, सह निर्झर नदी पयपूरम द्रष्टुमिच्छति, गांव में वो जो झरने इत्यादि हैं, जो नदियां हैं, जो तालाब इत्यादि हैं, उनको देखना चाहता है। निर्झर का यहाँ अर्थ झरने, नदी का नदी है, और पय जो तालाब इत्यादि हैं, जो पानी से भरे हुए हैं, जो गांव की शोभा बनाए हुए हैं, उन सभी चीज़ों को देखना चाहता है। उसके बाद एकांते कांतारे किम स्यात्, एकांते कांतारे में क्षणमपि संचरणम स्यात्, वो कहता है कि जो सुनसान जगह हैं, जो सुनसान गुफाएं हैं, या फिर जो सुनसान स्थान है, निर्जन स्थान है, वहाँ पर कवि क्या करना चाहता है, तो एकांते कांतारे में क्षणमपि संचरणम स्यात्, ये कहता है कि मैं उन निर्जन वनों में कुछ पल के लिए, क्षणमपि कुछ पल के लिए रहना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। अति समीपम इति पदस्य विपर्यय पदम किम, अति समीपम इस शब्द का विपर्यय पदम, विपरीतार्थक अर्थात उल्टा बताना है, तो इसका बनेगा हमारा बहुदूरम। कांतारे किम पदस्य विशेषण पदम किम, कांतारे इसका विशेषण पद बनेगा हमारा एकांते। उसके बाद
जलमिति पदस्य पर्यायपदम किम, जल इसका समानार्थी शब्द बताना है। पर्यायपदम अर्थात पर्यायवाची बताना या समानार्थी शब्द बताना है, तो जलम को पय भी कहते हैं, इसलिए इसका अर्थ हुआ पय है। श्लोके संचरणम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, श्लोक में संचरणम इस कर्तृपद का क्रियापद क्या होगा, तो वो बताना है, तो इसका क्रियापद बनेगा हमारा शाद। उसके बाद अगला पद्यांश है हमारा, उसका प्रथम प्रश्न यहाँ दिया है, कीदृशानां वृक्षाणां माला रमणीया भवेत्, तो कैसे वृक्षों की जो माला है वो रमणीय होती है, अर्थात जो वृक्ष हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, उनके अंदर क्या विशेषता होती है, तो हरिता नाम, तो यहाँ इसने हरिता नाम ये दिया है, जो इसका आंसर है, जो इसका उत्तर है। उसके बाद है लता नाम माला कीदृशी भवेत्, जो लताओं की जो मालाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, रमणीय अर्थात आकर्षक होती हैं, सुंदर होती हैं। संगमनम कीदृशम भवेत्, संगमनम कैसा होता है, अर्थात रुचिरम, रुचिर होता है अर्थात अच्छा लगने वाला होता है। केन चलिता कुसुमावली वर्णिया स्यात्, तो किसके चलने से जो फूलों की जो पंक्तियां हैं वो ग्रहण करने योग्य हो जाती हैं, तो समीरेण चलिता, समीरेण अर्थात वायु या हवा, हवा के चलने से कुसुमावली जो फूलों की जो पंक्तियां हैं, जो फूलों की जो पंक्तियां हैं वो ग्रहण करने योग्य हो जाती हैं। उसके बाद नवमालिकाम संगमनम कीदृशम, संगमनम कीदृशम नवमलिकाम रुचिरम संगमनम, तो इसका आंसर है ये रहेगा हमारा। उसके बाद रमणीया इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम श्लोके किम, जो रमणीय शब्द है इसका विशेषण पद बताना है। रमणीय जो शब्द है इस विशेषण पद का विशेष्य पदम, विशेष्य पद क्या होगा वो बताना है, तो इसका विशेष्य पद हमारा माला बनेगा। श्लोके चालिता इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, चालिता इसका बनेगा हमारा समीरेण, समीरेण अर्थात वायु। अत्र आम्रमिति पदस्य पर्यायपदम, जो आम है उसका समानार्थी शब्द बताना क्या है, रसालम, रसाल, इसको आम को भी रसाल बोलते हैं, आम्रम और रसाल दोनों समानार्थी शब्द हैं। श्लोके दुर्गमनम इति कह विपर्य, श्लोके श्लोक में दुर्गमनम इस शब्द का विपर्य, विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, संगमनम। उसके बाद हमारा अगला पद्यांश है, इसके प्रश्न दिए हैं तो देखते हैं। कवि कीदृशम संदेशम दातुम इच्छति, जो कवि है वो कैसा संदेश देना चाहता है, कैसा धृत सुखम, सुख देने वाला संदेश देना चाहता है। कवि कुत्र चलितुम इच्छति, कवि कहाँ जाना चाहता है, कैसी जगह जाना चाहता है, क्योंकि महानगरों में रहते रहते वो काफ़ी परेशान होगा, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है, इसलिए कवि कहाँ जाने का मन बना रहा है। कहाँ, खगकुल कलरव देशम, जहाँ बहुत ज़्यादा पक्षी बैठे हों या फिर बहुत ज़्यादा पक्षी हों जो कलरव कर रहे हों, जो मीठी और मधुर आवाज़ में बोल रहे हों, ऐसे सुंदर प्रदेश में कवि जाना चाहता है। कवि कम संबोधयति, कवि किसको संबोधित करना चाहता है या किसको संबोधित कर रहा है, बंधुवर, अपने जो सगे संबंधी हैं, उसके जो प्रिय मित्र वर्ग है उनको संबोधित करना चाह रहा है। किम जीवितम रसम न हरेत,
इसका आंसर हमारा यहाँ नगराणाम चाकचिक्य जालम जीवितम रसम न हरेते। भाई नगरों की जो चकाचौंध है वो हमारे जीवन के रस को चूस रही है या फिर जीवन के रस को हर रही है। तो किम जीवितम रसम न हरेते, भाई हमारे जीवन रूपी रस को कौन ना हरे, ये इसमें प्रश्न किया है कि हमारे जीवन रूपी रस को कौन ना हरे, कौन उसको ना चुराए। तो नगराणाम चाकचिक्य जालम, चाकचिक्य जालम अर्थात नगरों की जो चकाचौंध है वो हमारे जीवन रूपी रस को ना हरेते, ना चुराए। उसके बाद है पुर कलरवसम भ्रमित जनेभ्य सुख संदेशम कुत्र प्राप्नोति। तो आंसर इसका दिया है पुर कलरवसम भ्रमित जनेभ्य सुख संदेशम खग कुल कलरव गुंजित वन देशे प्राप्नोति। उसके बाद ग्रामे इति पदस्य विपर्य पदम किम, जो गांव है उसका विपरीतार्थक शब्द क्या बनेगा, पूरे है। चले इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, चल इस क्रियापद का कर्तृपद बताना, तो बंधो ये बनेगा यहाँ। चाकचिक्य जालम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम कुर्यात्, ये बनता है इसका। श्लोके नगर इति पदस्य कह पर्याय आगते हैं, जो नगर है इसके लिए कौन सा समानार्थी शब्द प्रयोग किया है, तो ये हमारा पुरे ये बनता है। उसके बाद नेक्स्ट पद्यांश है हमारा, तो उसका पहला ही प्रश्न यहाँ दिया है लता तरु गुल्मा कुत्तरने पिष्टा भवन्तु, अर्थात प्रस्तर तले पाषाणी सभ्यता कुत्र समाविष्टा न स्यात् निसर्गे। इसका आंसर कवि किम न काम्यते, कवि किसकी कामना नहीं करता है, जीवन मरणम, जीवन मरणम, ये इसका आंसर है। प्रस्तर तले के न भवन्तु, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा प्रिय न भवन्तु। उसके बाद यहाँ इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे संदेह लग रहा है, ये जो प्रश्न है इसको हम बाद में देख। यहाँ प्रिय न होकर पिष्टा ये होना चाहिए, प्रस्तर तले के न भवन्तु, तो प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा पिष्टा न भवन्तु, ये होना चाहिए यहाँ। उसके बाद सभ्यता इति पदस्य विशेषण पदम किम, जो सभ्यता है इसका विशेषण पद बताना है, तो इसका बनता है हमारा पाषाणी। अहर्निशम अहम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, अहम इस कर्तृपद का क्रियापद बताना है, तो कामी इसका बनता है। जीवन मरणमिति पदस्य विपर्य पदम किम प्रयुक्तम, इसके लिए कौन सा विपरीतार्थक शब्द प्रयोग किया गया है, जीवनम। पाषाणी सभ्यता निसर्गे न स्यात्, अत्र कर्तृपदम किम, पाषाणी सभ्यता। उसके बाद प्रथम पद्यांश यहाँ दिया है, अब इसके कुछ खालिस्तान यहाँ दिए गए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं एक बार। तो अत्र जीवितम खालिस्तान जातम प्रकृति एवं शरणम, इसका बनेगा दुर्वहम, यहाँ दुर्वहम। एवं शरणम सूची पर्यावरणम एवं शरणम, तो दूसरे में यहाँ आपका बनेगा महानगर मध्य कालाया चक्रम मानिसम चलत मन शोष्यत, तीसरे में यहाँ शोष्यत बनेगा। और चौथा हमारा जो है तनु प्रेक्ष पेशयद सदा वक्रम भ्रमति यमुना दुर्दान्ते खालिस्तान जनग्रसनम न एव शाद, तो इसका बनेगा हमारा 10 नहीं। तो पहले में हमारा हो गया
ये पहले में हमारा दुर्वहम हो गया, दूसरे में हमारा महानगरम महानगर हो गया, और तीसरा ये हमारा सोशियत, और चौथा दसनई, ये बनेंगे। उसके बाद फिर कुछ खालिस्तान दिए गए हैं। जो दूसरा पद्यांश है हमारा, तो इसमें भी पहला जो है वो कज्जल मलिनम यहाँ बनता है, दूसरा ध्वानम, यहाँ ध्वानम बनेगा, अनंता, तीसरा यहाँ अनंता बनेगा, और चौथा कठिन, यहाँ कठिन आएगा। उसके बाद है, यहाँ भी खालिस्तान दिए गए हैं, ये 4 खालिस्तान हैं, तो इनको भी आप पहले में भृशम, दूसरे में भक्षम, तीसरे में धरातलम, और चौथा जो हमारा इसमें हम निर्मलम, इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद है पहला खालिस्तान इधर, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में हमारा अस्मात आएगा, दूसरे में निर्झर, तीसरे में एकांते, और चौथा हमारा संचरणम। पहले में अस्मात, दूसरे में निर्झर, तीसरे में एकांते, और चौथे में संचरणम। उसके बाद यहाँ भी कुछ खालिस्तान हैं, तो पहले में यहाँ लतानाम, दूसरे में समीर, तीसरे में यहाँ रसालम, और चौथा यहाँ रुचिरम। इन 4 का प्रयोग करना है। उसके बाद पहला खालिस्तान, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 दिए हैं, तो पहले में इधर कलरव रहेगा, दूसरे में हमारा चल, तीसरे में जनेभ्य, और चौथा रस। ये कर लेना है हमने। तो पहले में कलरव, दूसरे में चल, तीसरे में जनेभ्य, और चौथा रस। उसके बाद है, उसके बाद पहले में प्रस्तर तले, दूसरे में निसर्गे, तीसरा समाविष्ट, और चौथा जीवनम। इनका प्रयोग करना। दोबारा देखें, पहले में प्रस्तर तले, दूसरा निसर्गे, तीसरा समाविष्ट, और चौथा जीवनम। इन 4 का प्रयोग करना है।